बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में सोमवार का दिन तनावपूर्ण रहा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने छात्र की मौत और 2 छात्रों के निष्कासन के विरोध में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल इतना गर्मा गया कि एनएसयूआई कार्यकर्ता विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और उसे तोड़ने की कोशिश तक की। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती के चलते स्थिति नियंत्रण में रही। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में सोमवार सुबह ही तनाव का माहौल देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पिछले कई दिनों से एक छात्र की संदिग्ध मौत और 2 छात्रों के निष्कासन के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन तानाशाही तरीके से निर्णय ले रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार एनएसयूआई गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आंदोलन कर रही है। हमारी बहुत स्पष्ट मांग है, 2 छात्रों को जिनको बिना किसी कारण के इस कॉलेज से निकाल दिया गया है, उनकी तत्काल वापसी हो। अरसलान जिस छात्र की हत्या हुई है उस मामले की न्यायिक जांच हो और जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं एक प्रतिष्ठित संस्थान में, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो। और आरएसएस के विचारधारा को लगातार थोपने का काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। ऐसा तानाशाही रवैया अब दोबारा ना हो, ऐसे हमें आश्वस्त कराया जाए। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। हम अपना विरोध जो कर रहे हैं वो न्याय संगत तरीके से कर रहे हैं और स्पष्ट मांगे हमारी। ये विश्वविद्यालय जो गुरु घासीदास बाबा के नाम पे है, जिसकी स्थापना इस बिलासपुर के लोगों के संघर्ष के कारण हुई है, आज यहाँ पर ये आरएसएस का अखाड़ा बन चुका है, आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर हो गया है। जब स्थानीय छात्र जो छत्तीसगढ़ में रहने वाला है अपनी बात करता है तो उसके ऊपर निष्कासन की कार्रवाई हो जाती है। एक छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर नहीं किया है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है और ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। आज पूरा छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बहुत संघर्ष से छत्तीसगढ़ के लोग इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना किए थे और यहाँ पर बाहरी व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ की भावनाओं को नहीं समझता है, जो कुलपति के पद पर है, इस कलंकित कर रहा है शिक्षा के इस मंदिर को। हम सब उसके कुलपति के इस्तीफे की मांग करते हैं और न्याय चाहते हैं उस छात्र की। सोमवार को जब विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केसरवानी विश्वविद्यालय का घेराव करने पहुंच गए। उग्र प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता मुख्य द्वार के ऊपर चढ़ गए और गेट तोड़ने की कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और विश्वविद्यालय सुरक्षा गार्ड तैनात थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस की सतर्कता के कारण कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बाद में एनएसयूआई के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मुलाकात कर निष्कासन आदेश और छात्र की मौत के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। के पूरे प्रदेश में एकमात्र हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा गुरु घासीदास के नाम से यहाँ संचालित है। इस विश्वविद्यालय में छात्र पूरे प्रदेश से शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और वो शिक्षा जो उन्हें संविधान के रास्ते पे किस तरीके से अपनी जीवन शैली को चलाना है उस रास्ते पे चलने आते हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ वीसी सिर्फ वीसी नहीं रह गया, वो आरएसएस का गोष्ठेवादी विचारधारा का दलाल बन के यहाँ बैठा हुआ है। जब कोई छात्र आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ या किसी अन्य विचारधारा से आता है, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, छात्रों के हितों की आवाज को लड़ने की कोशिश करता है, तो आरएसएस का चड्डीधारी हाफ पैंट बैठा हुआ यहाँ वीसी के रूप में दलाल उन विचारधारा को किस तरीके से मारा जाए, उन छात्रों के साथ कैसे अन्याय किया जाए, उन छात्रों के भविष्य को कैसे खराब कर दिया जाए, वही कार्य कर रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय में जिस छात्र की मौत के मामले पर पूरा हंगामा हो रहा है, उस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है और इस पर विश्वविद्यालय की लापरवाही सामने आई है। इस पर कार्रवाई की जा रही है कि उसकी मौत अब जितनी भी अभी तक जांचें हुई हैं, जांच में जितने भी फैक्ट आए हैं, जांच में जितनी रिपोर्टें आई हैं, उसको देखकर और हम लोगों ने वहाँ पे घटना को भी रिक्रिएट किया था। एक सारी चीज़ें उसके वेट के रेशियो के हिसाब से एक पुतला बनाया और उसको किस तरीके से वहाँ पर वो अगर गिरेगा तो चोट लगेगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गतिविधियाँ देखी थी। फॉरेंसिक ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उन सब के आधार पे वो घटना एक निश्चित रूप से वो दुर्घटना के रूप में है
और वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है जहाँ पर वो घटना हुई है। उसको देखते हुए मैं आज उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है, पूरे डायरी को देखकर अभी सीएसपी ने ये बताया कि सर इसमें ये लापरवाही है कि ऐसे अबंडन एरिया और ऐसे डेंजरस एरिया को वहाँ पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, और फिर वो लड़का 2-2 दिन तक गायब रहा वहाँ से, इसके बावजूद भी उसकी खोज खबर नहीं की गई है। तो इसमें एक केस नेग्लिजेंस का एक केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अभी एफआईआर कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि दोनों छात्रों का निष्कासन विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार किया गया है। पहले उन्हें समझाया गया, लेकिन व्यवहार में सुधार न होने पर कार्रवाई करनी पड़ी। छात्र मौत मामले में भी प्रबंधन ने कहा कि पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है और जांच एजेंसियों के निर्णय पर आगे की कार्रवाई होगी। आज इन्होंने जो यहाँ पर प्रदर्शन किया है, मुझे जो समझ में आया, क्योंकि जब ये यहाँ पर गेट पर बात कर रहे थे तो जैसा समझ में आया कि किसी छात्र जो है सुदीप शास्त्री के निष्कासन के संबंधी इनकी जो है शिकायत है कि उसका निराकरण जल्दी से किया जाए। तो इस पे एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात उस छात्र को टीसी दी गई है और यह निर्णय विश्वविद्यालय के विद्या परिषद की स्थायी समिति ने लिया है। तो यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, ये एक संस्था का निर्णय होता है। तो इस पर यदि कुछ लिख कर देते तो हम विचार करेंगे। हालांकि इन सबके बीच शिक्षा से मंदिर में किस तरह से आज का दिन हो हंगामा में भर रहा वह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। छात्रों का अपना तर्क है, विश्वविद्यालय प्रबंधन का अपना तर्क है और दोनों ही तर्क के बीच अगर बीच का रास्ता निकल जाए तो बेहतर है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।